दीदी के साथ बदलते भारत की शान। ये 26 फ्लावर शो है और हम हर साल एक थीम लेके चलते हैं जिसके अंदर हम लोगों को वो एक मैसेज देना चाहते हैं। उन्हें अलग अलग बातें सिखाते हैं, जैसे कि कभी हम नेचुरल फार्मिंग के ऊपर हमारा डिस्प्लेज होते हैं और कभी हम ग्रो मोर वेजिटेबल्स पे करते हैं, कभी बैक टू नेचर पर किया है हमने, और हमने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी किया है कि हम लोग इतना वेस्ट क्रिएट करते हैं उसके लिए भी हम कराते हैं। तो हर बार अलग थीम होता है। इस बार का हमारा थीम है मेरा भारत मेरा मान। तो हमारे मेंबर्स ने 4 इसके अंदर डिस्प्लेज मिलकर बनाए हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी अपनी नज़र से ये बताया कि उन्हें भारत के ऊपर किस चीज़ का मान है। तो एक ग्रुप ने बनाया है अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। उसके अंदर उन्होंने अलग अलग देश की हमारे कितनी क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, रहन सहन है, कल्चर है, रिलीजन है, उन सबको मिलाकर उन्होंने एक मैसेज दिखाया है कि कितनी हमारे देश के अंदर एकता है। और उसके बाद हमारा चिरकाल से चला आ रहा है योग, प्राकृतिक चिकित्सा और हर्ब्स का यूसेज। तो उसके ऊपर दूसरा लैंडस्केप है जिसके अंदर बताया है कि सारा देश आज जो है देश क्या पूरे विदेश में ही योगा का और प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर सभी का ध्यान जा रहा है और सब इसकी ओर चल रहे हैं। और तीसरे में हमने दिखाया है कि भारत की महिलाओं के बढ़ते कदम। आपने अभी 26 जनवरी पर देखा ही होगा कि किस तरह से हमारी महिलाओं ने जितनी अचीवमेंट्स कही हैं वो बहुत रिमार्केबल हैं। और एक हमारे मेंबर्स का भी अचीवमेंट है कि महिलाएं ही ये फ्लावर शो कंडक्ट कर रही हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं विदाउट एनी हेल्प, और अपने ही उससे हम करते हैं। और चौथे में हमने दिखाया है कि भारत का किसान हमारा मान। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि में हमारे देश में शुरू में इंडिपेंडेंस से पहले प्राकृतिक खेती होती थी, उपज कम होती थी पर लोग खुशहाल रहते थे। उसके बाद अधिक उपज के लालच में हमने कीटनाशक और रासायनिक खेती करनी शुरू कर दी, तो उससे लोगों का जीवन जो है, लोग अस्वस्थ होने लग गए और खुशहाल जीवन की जगह बीमार रहने लगे। तो वो हमने दिखाया है और इस चीज़ को सब लोगों ने रियलाइज़ किया और हम भी इसको प्रमोट करते हैं कि अब हमारा देश जो है फिर से प्राकृतिक खेती की ओर चला है और नई नई तकनीकों को हमने साथ में जोड़ा है। हाइड्रोपोनिक्स है, सोलर एनर्जी है, इस तरह से सभी चीज़ों में हमने वर्टिकल गार्डन में तो गाँव क्या शहरों में भी इसका प्रसार प्रचार काफ़ी है। और हमारे मेंबर्स जो हैं सभी जो है ऑर्गेनिक वे में, नेचुरल वे में सब्जियां उगाते हैं और ट्रे गार्डन और बॉन्साई इस सब में भी एक्सपर्ट हैं। हमारे शो के अंदर हमारे मेंबर्स के अलावा इंस्टीट्यूशनल डिपार्टमेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, एनडीएमसी, एमसीडी,
दिल्ली यूनिवर्सिटी, मंगलम हाउस, कोटा हाउस, ये सभी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और कई सोसाइटीज़ और स्कूल कॉलेजेस भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस शो को सक्सेसफुल बनाने में मदद देते हैं। इस फ्लावर शो के लिए हम बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और एक्चुअली अभी फ्लावर शो नहीं रहा, अब ये हमारे लिए एक तरह से फेस्टिवल है। इसको हम फेस्टिवल की तरह ही मनाते हैं और 2-3 महीने पहले हम इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं, 4-5 ग्रुप बनते हैं, उनका हम थीम डिसाइड करते हैं। थीम डिसाइड करने के बाद उसमें हमें क्या क्या चाहिए, हर ग्रुप में 15-16 मेंबर होते हैं, सब अपने अपने इनपुट देते हैं। उसके बाद हम सब मटेरियल करते हैं। इतनी मेहनत करने का हमारा उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य खाली यही है कि लोग आएँ, देखें और वो भी इंस्पायर हों। हमारे भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ के हर वेदर में फ़र्क है, हर स्टेट के। ऊपर जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, नीचे हमारे तमिलनाडु में गर्मी है, कहीं बारिश है, तो हमारी वेदर की डाइवर्सिटी है, तो उसके बारे में और एक हर जगह डिफरेंट चीज़ें। हमारी जो अलग अलग फसलें हैं, हम किसी स्टेट में कुछ ज़्यादा उग रहा है, किसी में कुछ ज़्यादा उग रहा है, तो ये डाइवर्सिटी भी बहुत हमारे भारत की खास बात है। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ जो दिखाना चाह रहे हैं कि बच्चे भी जो आए या बड़े भी, बहुत लोगों को नहीं पता है हमारी किस स्टेट में हम क्या उगा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। तो हमने स्पेशली अपनी हर स्टेट के उसमें जो वहाँ की खास चीज़ उग रही है या जो खाई जाती है, जो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के बारे में बताया है, जिससे सबको इसके बारे में पता चले। और इसके अलावा इस फ्लावर शो करने का एक मकसद ये भी है, यहाँ सब लोगों को डिफरेंट हम बहुत सारे स्टॉल्स लगाते हैं, लोग यहाँ खाने पीने भी आते हैं, एंजॉय भी करते हैं, साथ में ये सब देखते हैं तो प्रेरित भी होते हैं और वो भी जाकर के अपने घरों में करने की कोशिश करते हैं। टुडे वी आर एट आवर एनुअल फ्लावर शो और ये हमने पेविलियन बनाया है कीपिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया इन माइंड। तो इसमें जो हमने, आपने देखा होगा, भारत का नक्शा बनाया है, उसमें हमने हर स्टेट का जो प्रोड्यूस है उसको चिपकाया है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों या सीरियल्स हों या मिलेट्स हों। और उसके बाद हमने 28 स्टेट्स का कॉस्ट्यूम भी दिखाया है और अखिल भारतीय एकेडमी ने सिर्फ 8 नृत्यों को आइडेंटिफाई करा है, वो भी हमने दिखाया है। और अंदर मैं आपको लेके चलती हूँ, हमने अलग अलग ट्रे गार्डन बनाए हैं हर एक स्टेट को लेके। जैसे आप देखेंगे, अगर हिमाचल प्रदेश की जो ट्रे गार्डन है उसमें हमने पीछे तो हिल्स दिखाए हैं और आगे हमने कुल्लू का मेला दिखाया है। उसमें छोटा सा जाइंट व्हील है, मेरी गो राउंड है, एक गुब्बारे वाला है, बच्चे हैं, बेंचेस है। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट ऑल दीज एक्सेसरीज आर हैंडमेड। जो हमारे ये स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स, दीज आर कॉल्ड द 7 सिस्टर्स इन ईस्टर्न इंडिया। तो उसमें हमने एक ही ट्रे बनाई है, दैट इज इम्प्लाइंग टू मेघालय। मेघालय में एलिफेंट फॉल्स या 7 सिस्टर फॉल्स बहुत पॉपुलर हैं, तो वहाँ पर हमने वो दिखाया है और खूब वहाँ पे दिखाया है कि कैसे रौनक लगी हुई है और लोग झरने देखने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान में हमने सब सूखा दिखाया है, कैमल्स दिखाए हैं, छोटी छोटी हट्स दिखाई हैं। फिर उसके बाद हम इधर वाटर गार्डन पर आए। वाटर गार्डन में हमने भारत के 4 नेशनल एम्बलम्स दिखाए हैं, मोर, बाघ, कमल का फूल और एक आम का पेड़। ये आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे भारत का नक्शा है, इसमें हमने हर स्टेट का जो प्रोड्यूस है वो चिपकाया है, ये दिखाते हुए कि किस प्रदेश में क्या उगता है। हम जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि जम्मू का राजमा बहुत मशहूर है, वहाँ पे अखरोट होता है, बादाम है, खुरमानी है और हमारा जो सारा केसर है जम्मू कश्मीर से आता है। उसके बाद हमने उत्तराखंड दिखाया है, वहाँ पे स्पाइसेस भी दिखाई हैं। इधर दिल्ली में हमने कुतुब मीनार दिखाया है, मिलेट्स का यूज़ दिखाया है। इधर गुजरात में हमारा ज्वार है, चावल है, कॉटन हमने दिखाया है।
I am interested in vegetable carving and fruit carving. It's my passion. इसका एक फ़ायदा ये है कि जब भी हम कोई अपनी टेबल लगाते हैं, अगर वेजिटेबल कार्विंग करके उसका कोई पीस बना करके टेबल पे रखते हैं किसी भी सैलेड के बीच में, तो वो अट्रैक्शन पीस बन जाता है और हमारी टेबल बहुत खूबसूरत लगती है। फल से, सब्जी से हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि वेजिटेबल मूली और गाजर से मैंने अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाया है। इससे क्या होगा, जब हम कोई मेहमान हमारे आते हैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और ये कहते हैं कि खाने के साथ साथ तुम्हारी टेबल की डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ छोटे बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जो बच्चे जी चुराते हैं सब्जी वगैरह खाने से और सब्जियों को कुछ का फल का रूप दे करके, जैसे मैं ग्रीन प्याज से कैट वगैरह बनाती हूँ, तो वो देख करके बच्चों को खाने का मन करता है और सबसे पहले वो ही पीस उठाते हैं। तो उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छी हॉबी है, इससे बच्चों को खाने की आदत पड़ती है। जो बच्चे वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते हैं वो खाने के इच्छुक होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के गांव मगेदा में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ऐसे हमें अनाज का अपने खान पान में शामिल करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ भी रहें, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति हो। यह जो योजनाएं है सर 3 वर्ष का है और 3 वर्ष उस खसरा नंबर में खेती करने के बाद सर इनको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता। दूसरे का फसल नहीं बिकेगा बाजार पे, मेरा फसल पहले बिकेगा। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा मोटा अनाज और परंपरागत कृषि विकास योजना पर 19 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हमारा इंडिया जो एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर की जगह मानी जाती है, एक फार्मर्स की जगह मानी जाती है, उसी को हमने कि हम हाउ वी हैव डेवलप्ड इनटू डिफरेंट एराज, हाउ वी हैव डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसी को हमने एक छोटे से पैरामीटर के साथ दिखाने की कोशिश की है। तो जिसमें हम बेसिकली हमने 3 एरा में डिवाइड किया है अपनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को, जिसमें फर्स्ट एरा हमने जो दिखाया ओल्ड जो हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न था, जिसमें हमारे किसान बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज से कैसे एग्रीकल्चर ग्रो करते थे, कैसे फसल उगाते थे और कैसे सभी का उससे पूर्ति भी होती थी। इसी में हमने देखिए एक गाँव का सीन दिखाया है, जिसमें हमें बिल्कुल कि हम काव डंग, हम गोबर कैसे यूज़ करते थे और उस टाइम पे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे पानी के, उसी को हमने एक कुएं से, रहट से कैसे हम इसको इरिगेशन के लिए हम उस पानी को यूज़ करते थे। मीन्स टोटली हमारा जो पुराना कल्चर था किसानों का, वो हमने इस एरा में दिखाया है। मीन्स मोर यूज़ ऑफ मैन पावर था हमारा और बिल्कुल टोटली नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ज़्यादा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आती रही। अब जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने लगी तो कैसे हम अपनी सप्लाई को पूरा करें, कैसे अपनी प्रोडक्शन को हम पूरा करें, उसी को दिखाने के लिए हम आए नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज में। हम नेक्स्ट एरा में मीन्स ग्रीन रिवॉल्यूशन एरा जो था, दैट वाज अ टाइम ऑफ अबाउट 1960 एंड 1970। बिल्कुल आप ठीक समझ गए होंगे कि मीन्स ज़बरदस्त एक हरित क्रांति आई हमारी देश में उस टाइम पे। मीन्स कि हम बहुत तेजी से प्रोडक्शन और सप्लाई कर रहे थे क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ हमने केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसमें DDT, यूरिया और क्या नहीं की जमकर हमने उसको केमिकल्स को यूज़ किया। लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल यूज़ भी शुरू हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी शुरू हुआ उस एरिया में। लेकिन प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी थी, सब्जियों की, फूलों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ ये जो केमिकल हम ओवर यूज करने लग गए, ये एक बायो मैग्निफिकेशन में कि अब हमारी वो सॉइल में भी आ रहा था और उस सॉइल के
साथ वो हमारी बॉडी में भी पहुंच रहा था केमिकल। तो ग्रेजुअली देखा गया कि उससे बीमारियां बढ़ने लगी और एक यही टाइम था कि कैंसर जैसी बीमारी ने भी उस एरा में दस्तक देनी शुरू कर दी। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी में अब हमने जमीन से पानी भी निकालना शुरू कर दिया, ट्यूबवेल भी हमने एक दिखाने की कोशिश किया और कैसे किसान यूरिया किस तरह से पूरी फसल पर अपना स्प्रे करता था और किस तरह दिन रात फसल बढ़ती थी। अब जब ज़्यादा केमिकल बॉडी में आने लगा, बीमारियों ने चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया, लेकिन पॉपुलेशन उसी तेजी से बढ़ रही थी, तो फिर सोचना शुरू किया कि कौन सा ऐसा तरीका हम लेके आएँ कि हमारी प्रोडक्शन तो बढ़े लेकिन हमारी हेल्थ कहीं से कहीं तक भी कंप्रोमाइज ना हो। तो हम चलते हैं करंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ, थर्ड एरा जो हमने दिखाया है उधर, जिसमें हम बिल्कुल आप साफ बिल्कुल देख सकते हैं। अब हमारा जो थॉट प्रोसेस था कि लेस विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स, मोर यूज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे सभी जानते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांस कितनी तेजी से बढ़ रहा है, हम उस तरफ भी बढ़े। हमारे घर से जितने भी वेस्ट निकलते हैं, चाहे वो सब्जियों के छिलके हों, छाछ हो, दही हो, चावल हो, कुछ भी ऐसी चीज जितने भी हमारी यूज होती है, वो हम कहीं से भी, हम लोगों जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे घरों से कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम वेस्ट नहीं जाने देते हैं। हमने हाइड्रोपोनिक्स जैसे मेथड को, जो टोटली पानी पर बेस्ड हमारी एग्रीकल्चर है, उसमें हम लेस या तो बहुत कम केमिकल या विदाउट केमिकल छोटी जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन भी एक ऑप्शन हम दिखाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ उस पर भी, बिकॉज गवर्नमेंट आजकल हमारी सोलर एनर्जी के लिए बहुत सब्सिडी दे रहे हैं, हम उसको भी प्रमोट करने की कोशिश की है कि हम कैसे सोलर एनर्जी को यूज़ करके और अपनी एग्रीकल्चर फार्मिंग में कैसे यूज़ करें। तो जो थर्ड एरा है, देखिए उसमें कितनी हेल्दी वेजिटेबल्स हैं सभी हम लोगों के घरों पे, और हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं उनका एक ही मास एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है कि सबने हमने किस तरह से अपने घरों में हेल्दी फूड का ऑप्शन रखा है और हम कोई भी सब्जियां बाहर से नहीं खरीदते हैं। My name is Daksh and I have a terrace garden in my house. I came here to buy plants and plant products and I really enjoy coming here every year. नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के झांसी। सब जो देख रहे हैं ये इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी से हैं। हमारा ये ग्रुप है ना, उस पर काम करता है, गार्डनिंग सिखाने का काम करता है। तो इसके ऊपर हमने टास्क मिला है, तो उसकी वजह से ही हमने इसको ये एक लैंडस्केप दिखाने की कोशिश की है, जिसमें महिलाओं की पहले क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है, क्योंकि उसको लिखने की, पढ़ने की, कुछ करने की आज़ादी मिली है। उस आज़ादी को हमने दर्शाया है। पहले और एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए लेडी सबसे पहले काम करती है, तो सबसे पहले काम करती है गार्डनिंग से। गार्डनिंग आजकल केमिकल वाली होने लगी है, तो उसके लिए महिलाएं आगे आई हैं और खुद उगा रही हैं। तो खुद से ग्रो करने के कारण लोगों को स्वस्थ वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं और अच्छा खाने को मिल रहा है। तो ये एक नई जनरेशन को भी इसमें हेल्प कर रहा है कि जो भी हम उगाएं, अच्छा उगाएं और अच्छा खाएं। और आगे की जो जब हमें आज़ादी मिली है तो लेडी यही नहीं रुकी है, आगे जो पहली महिला है फाइटर प्लेन चलाने वाली अवनी अवस्थी जी, उसको भी हमने दर्शाया है।
और उससे भी ऊंची बुलंदियों को कल्पना चावला जी को कौन नहीं जानता, वो वहाँ तक ले गई हैं। और जो इंडिया का सबसे बड़ा मंच है राष्ट्रपति का, वो भी एक लेडीज़ ने अचीव किया है। तो इसलिए महिलाओं का इसमें सबका ज़्यादा योगदान हो रहा है। ये हमारे इस कॉन्सेप्ट का जो हमने दर्शाना चाहते थे कि लेडीज़ एम्पावरमेंट की, उसको हम कहाँ से कहाँ ले गए हैं, यही दर्शाना चाहते हैं। मैंने इस इंद्रप्रस्थ फ्लावर शो में पार्टिसिपेट किया और ये प्लांट करीब 31 ईयर ओल्ड है और 96 से मैं इसको कैरी कर रहा हूँ। मैंने इसको तैयार किया है, मैंने करीब 28 साल से इसको इनकलकेट किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि ये एक बेनियन स्टाइल का हमारा प्लांट है, बेनियन स्टाइल का। ये फाइकस माइक्रोकार्पा ग्रीन आइलैंड है। करीब 28 साल से मैं इसको इनकलकेट कर रहा हूँ। मैंने इसको शेप देने में काफ़ी समय खर्च किया। एरियल रूट्स आप देख सकते हैं, इसमें एरियल रूट्स हैं। आप इसकी जो ब्रांचिंग देखेंगे, वो ब्रांचिंग आपको बिल्कुल एज बेनियन ट्री की तरह दिखाई देगी। आप अगर इसको पास करीब आकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम बेनियन ट्री के पास आ गए हों। इस प्लांट के अलावा मैंने 2 प्लांट और अपने यहाँ पर प्रोड्यूस किए थे। एक तो मेरा फाइकस ग्रीन आइलैंड है, फाइकस माइक्रोकार्पा ग्रीन आइलैंड, करीब 13 ईयर्स ओल्ड है। उसमें भी मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और एक मेरा जेड प्लांट था, 15 ईयर्स ओल्ड था, जिसमें मेरे को सेकंड प्राइज़ मिला हुआ है। इंद्रप्रस्था हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर सोसाइटी का फ्लावर शो है और इस बार भी मैं बोनसाई सेक्शन में पार्टिसिपेट मैंने किया है। वेरियस सेक्शन में मामे है, फॉरेस्ट है, स्लांटिंग है, रूट ओवर द रॉक है, बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट करने का जो एक्सपीरियंस है और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा वेदर कंडीशन भी है, बिकॉज हम लोग जो बोनसाई करते हैं उसमें प्लांट और प्लांट के वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, ये बहुत सूटेबल टाइम है और ये बहुत अच्छे टाइम पे ये फ्लावर शो है। और आप देखेंगे कि मैंने एक फॉरेस्ट कंपोज किया है, तो फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके के प्लांट, मॉस, स्टोन, इसको मैंने सेट किया है। कुछ मामे हैं जिसमें स्लांटिंग स्टाइल है, ब्रूम स्टाइल है, कास्केट स्टाइल है। तो ये छोटे छोटे मामे हम प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हैं। मैंने एक एज ए कैडेट जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इसमें मेरे जो मामे बनाए हैं, इस मामे को फर्स्ट प्राइज़ मिला है और आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंद्रप्रस्था हॉर्टिकल्चर सोसाइटी एंड आई एम वेरी रिगार्डफुल टू दिस सोसाइटी। हर साल से हम आते हैं यहाँ पर और हमारे को बहुत एन्जॉयमेंट मिलती है और इट्स ए वेरी ग्रेटफुल टू अस टू कम एंड जॉइन दिस हॉर्टिकल्चर इंडियन सोसाइटी। यदि छत पर या फिर बालकनी में अपना पौधे या फिर कुछ उगाते हैं तो आप कैसे अपना कंपोस्ट बना सकते हैं अपने खुद के घर के कचरे से, है ना। तो आप ये देख रहे हैं, ये टेराकोटा से बने हुए कंपोस्टर्स हैं जो कि आप बालकनी में रख सकते हैं, छत पर रख सकते हैं और अपना जो भी किचन का जो कचरा निकल रहा है उससे खाद बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। जो भी आपका किचन का दिन का कचरा निकलता है उसको आप एक छोटे से बक्से में कलेक्ट कर लीजिए और शाम के टाइम पे उसको इस कंपोस्टर के अंदर डाल दीजिए। उसके ऊपर आपको ये मिक्स डालना होता है, ये कोकोपीट माइक्रोबियल पाउडर का मिक्स होता है जो कि कंपोस्टिंग में मदद करता है। तो आप दिन का एक बार वेस्ट डाल दीजिए, फिर अगले दिन वापस से वेस्ट डालिए और ये पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए। फिर एक बार ये जब कंपोस्टर भर जाएगा फर्स्ट पॉट, तो उसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए, सेकंड पॉट को यूज़ कीजिए। फिर सेकंड पॉट में सेम प्रोसेस कीजिए, फिर थर्ड पॉट में सेम प्रोसेस कीजिए। जब तक आपका तीसरा पॉट भरेगा तब तक आपका पहले पॉट में खाद रेडी हो जाएगी।
आप देख सकते हैं ये काफ़ी प्यारी खाद होती है। ये सबसे न्यूट्रिशियस खाद होती है क्योंकि अपने किचन के वेस्ट में सब तरह के न्यूट्रिशन रहते हैं, तो आपको सबसे अच्छी खाद मिलती है और आपके पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। यदि आपके पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप घर पे ही अपने जो फूल पत्तियाँ वगैरह से भी खाद बना सकते हैं, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप अपना जो भी फूल पत्तियाँ दिन की निकलती है वो इसमें डालिए और आप एक इनोकुलेंट या फिर अपना छाछ वगैरह यूज़ करके उसमें स्प्रे कीजिए और थोड़ा बहुत पानी डालते रहिए, तो वो करीबन 2-2.5 महीने में इसमें खाद बन जाएगी। तो ये बहुत अच्छी खादें हैं, हमने भी यहाँ अपने मेले में लगाई हुई हैं। तो और जैसे ऑर्गेनिक नीम का तेल है, दूसरी ऑर्गेनिक एक पत्तों पे छिड़की जाती है जिससे फल नहीं आते, फूल नहीं आते, झड़ जाते हैं, उसके लिए भी एक खाद है। तो बहुत सारी हमारे पे सारी ही ऑर्गेनिक खादें हैं, हमारे पास कोई भी केमिकल या केमिकल का कोई नाम निशान नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के गांव मगेदा में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ऐसे हमें अनाज का अपने खान पान में शामिल करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ भी रहें, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति हो। यह जो योजनाएं है सर 3 वर्ष का है और 3 वर्ष उस खसरा नंबर में खेती करने के बाद सर इनको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता। दूसरे का फसल नहीं बिकेगा, बाजार पे मेरा फसल पहले बिकेगा। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा मोटा अनाज और परंपरागत कृषि विकास योजना पर 19 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आदिवासी समुदाय को मिला एक नया मंच। सरकार के प्रयासों का दिखा असर कि एक मंच ऐसा हो जिससे उसकी कनेक्टिविटी, उसका संपर्क, उसका संवाद, उसका बाजार और उसके उत्पाद को सही तरीके से मूल्य कैसे मिले। देश के आदिवासी समाज की कला, संस्कृति और विरासत की झलक देखिए इस बार का सरकार आपके साथ आदि महोत्सव पर शनिवार रात 9 बजे दूरदर्शन किसान पर। सरकार का मिल रहा साथ, एफपीओ से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रहे किसान, आर्थिक रूप से हो रहे समृद्ध, लिख रहे कामयाबी की दास्तान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश, एफपीओ जरा हटके, शनिवार रात 8 बजे दूरदर्शन किसान पर। राजस्थान की धरती सु खम्बा घनी सा देखिए हिंदुस्तान के अलग अलग गांव की तस्वीर। चलते हैं भारत के अलग अलग गांव में, बात सरकारी योजनाओं की। गांव के विकास से बदलती है भारत की तस्वीर। गांव की पगडंडी जुड़ रही है शहरों तक। बदलते हुए भारत की खूबसूरत तस्वीर। देखिए भारत के अलग अलग गांव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ डीडी किसान पर।
फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।